रामायण में रावण के भाई कुंभकर्ण की भूमिका भी अहम थी। क्या कारण था जो कुंभकर्ण इतना सोते थे कि बहुत जगाने के बावजूद भी उनको जाग नहीं आती थी। जो 6 महीने सोते थे और 6 महीने जागते थे। अपने विशाल शरीर और अपनी भूख से ज़्यादा वह अपनी गहरी नींद के लिए जाना जाता था। लेकिन दूसरी ओर लक्ष्मण जी थे जिसे 14 साल तक एक झपकी भी नहीं ली थी। जब तक राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे तब तक लक्ष्मण जी एक बार भी नहीं सोए थे। क्या कारण था जो लक्ष्मण जी बिल्कुल भी नहीं सोए और कुंभकर्ण इतने सोते थे? आइए इसके पीछे की वजह जानते हैं। माना जाता है कि राक्षस वंश का होने के बावजूद कुंभकर्ण बुद्धिमान और बहादुर था। उसकी ताकत से देवराज इंद्र भी ईर्ष्या करते थे। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण एक साथ ब्रह्मादेव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। वहीं दूसरी ओर इंद्र को डर था कि कुंभकर्ण वरदान में कहीं स्वर्ग का सिंहासन न मांग ले। इस बात से डरकर इंद्र ने माँ सरस्वती से कुंभकर्ण के वरदान के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। माँ सरस्वती ने कुंभकर्ण की जीभ बांध दी, जिससे कुंभकर्ण के मुख से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया। इससे पहले कि कुंभकर्ण को अपनी गलती का एहसास होता, ब्रह्मा तथास्तु बोल चुके थे। रावण सब कुछ समझ गया था। उसने ब्रह्मा से उनके दिए हुए वरदान को वापस लेने के लिए कहा। ब्रह्मा ने एक शर्त के साथ उस वरदान को वापस लिया कि कुंभकर्ण 6 माह सोएगा और 6 माह तक जागता रहेगा। इस बात को रावण ने मान लिया। कहा जाता है कि जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तब कुंभकर्ण सो रहा था। उसे जगाने की बहुत कोशिश की गई। बहुत प्रयास करने के बाद ही वो नींद से जागा था। और लक्ष्मण जी 14 साल तक नहीं सोए थे। आइए इसका कारण जानते हैं। रामचंद्र जी को जब उनके पिता दशरथ राजपाट सौंपने वाले थे तभी उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी को उनकी दासी मंथरा ने खूब भड़काया। मंथरा ने कहा कि राजा तो आपके बेटे भरत को बनना चाहिए। इसके बाद कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। पहला, भरत को गद्दी मिलनी चाहिए और दूसरा, राम को 14 वर्ष तक वन में रहना होगा। राजा दशरथ को अपनी पत्नी के वर पूरे करने पड़े। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या से निकले तब लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर की। लक्ष्मण के वन जाने की बात सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला भी साथ जाने की जिद करने लगती है। तब लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हैं कि वह अपने बड़े भाई और माँ समान भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम वनवास में साथ चलोगी तो मैं ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण के सेवा भाव को देखकर उर्मिला साथ जाने की जिद छोड़ देती है और महल में ही रुक जाती है। वन में पहुंचकर लक्ष्मण भगवान राम और सीता के लिए एक कुटिया बनाते हैं। जब राम और सीता कुटिया में विश्राम करते थे तब लक्ष्मण बाहर पहरेदारी करते थे। वनवास के पहले दिन जब लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे तब उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि वह 14 साल तक निद्रा मुक्त रहना चाहते हैं। निद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी होगी। लक्ष्मण कहते हैं कि उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी को दे दें। इस कारण लक्ष्मण जी 14 साल तक नहीं सोए और उनकी पत्नी उर्मिला लगातार 14 वर्ष तक सोती रहीं। 14 वर्ष बाद जब भगवान राम और माता सीता के साथ जब लक्ष्मण अयोध्या वापस आए तब नींद की अवस्था में रामचंद्र जी के राज तिलक समारोह में उर्मिला भी उपस्थित थी। यह देख लक्ष्मण को हंसी आती है। जब लक्ष्मण से हंसी की वजह पूछी गई तो उन्होंने निद्रा देवी के वरदान के बारे में सब कुछ बताया। लक्ष्मण जी ने कहा कि जब मैं उबासी लूँगा तब उर्मिला की नींद खुलेगी। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर सभा में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। सभी को हंसता देख उर्मिला लज्जावश समारोह से उठकर बाहर चली जाती है। यही कारण था कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक नहीं सोए थे।